दोस्तों, क्या आप भी हुकुपाका स्टोरीज के मर्चेंडाइज जितना जानते हैं? तो जल्दी हुकुपाका स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। सूरज जोरों से चमक रहा था और पूरा गांव मस्ती में डूबा था। 3 प्यारे दोस्त मीना, राजू और चिंटू हर दिन नए खेल खेलते, नई जगहों की खोज करते। एक दिन जब वो खेलते खेलते गांव के किनारे वाले पुराने बगीचे तक पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ अजीब दिखा। एक बड़ा सा टूटा फूटा आईना जो जमीन के अंदर आधा गड़ा हुआ था। आईने में सिर्फ उनकी परछाइयां नहीं दिख रही थी, बल्कि कुछ और, कुछ अजीब, जैसे वो उन्हें बुला रहा हो। मीना ने जैसे ही आईने को छुआ, अचानक से एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ बदल गया। तीनों दोस्त कहीं और थे, एक अजीब सी जंगल जैसी दुनिया में। यह कोई आम जंगल नहीं था, यह था चुड़ैल का जंगल, जहां हर पेड़, हर छाया कोई रहस्य छुपाए हुए था। मीना, राजू और चिंटू अब किसी और ही दुनिया में थे। चारों ओर घना जंगल, अजीब पेड़ पौधे और अजनबी सी हवा जो कानों में फुसफुसाती थी। हर पेड़ कुछ कह रहा था, जैसे सब कुछ जिंदा हो, और दूर से आती थी किसी की हल्की हंसी, डरावनी, ठंडी और गूंजती हुई। राजू ने सबसे पहले देखा, एक पेड़ की छाया हिल रही बिना हवा के, और फिर दिखा एक परछाई, लंबी, टेढ़ी और उलझे बालों वाली। बच्चों को तब तक नहीं पता था कि वो चुड़ैल की दुनिया में फंस चुके हैं। वो चुड़ैल जो बच्चों की मासूमियत से अपनी ताकत बढ़ाती थी, लेकिन बच्चे डरकर नहीं भागे। उन्होंने ठान लिया, अगर वापसी करनी है तो रहस्य सुलझाने होंगे और चुड़ैल को हराना होगा। ये सिर्फ शुरुआत। जादुई जंगल की भूल भुलैया में चलते चलते मीना, राजू और चिंटू अब थक चुके थे, लेकिन उनके हौसले अभी भी जिंदा थे। एक मोड़ पर उन्हें सुनाई दी किसी के रोने की आवाज। वो रुके और धीरे धीरे आवाज के पीछे चलने लगे। एक सूखी बेलों से ढके झुरमुट में बैठा था एक छोटा बच्चा, फटे कपड़े, उलझे बाल और आंखों में डर, लेकिन उम्मीद की एक हल्की सी चमक। वो बच्चा बोला, मैं बहुत समय से यहां हूं, यह जंगल कभी छोड़ने नहीं देता। चुड़ैल सब देखती है, जो अंदर आया फिर बाहर नहीं जा सका। बच्चों की आंखों में डर था, लेकिन उस बच्चे की अकेली कहानी ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने उस बच्चे का हाथ थामा और कहा, अब हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर बाहर निकलेंगे। अब उनकी टीम 4 की हो चुकी थी और दोस्ती, समझदारी और साहस से भरी ये टीम थी। चुड़ैल की सबसे बड़ी चुनौती। चारों दोस्त अब एक साथ थे, मीना, राजू, चिंटू और नया बच्चा अर्जुन। उनके कदम अब और भी सतर्क थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक जीवित, जादुई और चालाक दुनिया थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रास्ता और भी डरावना होता गया। पेड़ खुद ब खुद अपनी शाखाएं हिलाते, पत्तियां किसी रहस्यमयी भाषा में फड़फड़ाती। हर मोड़ पर अजीब अजीब चिन्ह दिखते थे, गोल घेरे, आंख जैसी आकृतियां और तैरते हुए पत्थर। राजू ने एक चमकती चट्टान को देखा, उस पर लिखा था, जो देखो वो सच नहीं, जो सुनो वो तुम्हारा नहीं। मीना ने तुरंत समझ लिया, ये कोई चेतावनी है। तभी जमीन कांपने लगी। एक पल ऐसा भी आया जब मीना गिर गई, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा। जब सब कुछ शांत हुआ तो चारों एक पेड़ के नीचे बैठे। थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक बात साफ थी, अब वो अकेले नहीं है, और ये जंगल जितना भी चालाक हो, उनका साथ उससे भी ज्यादा मजबूत है। उस दिन उन्होंने एक और बात सीखी, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर होता है, और जब हम साथ होते हैं तो हर डर छोटा लगने लगता है। जंगल की अजीब घुमावदार पगडंडियों पर चलते हुए बच्चों को दूर एक चमकती चट्टान दिखी, जैसे किसी ने वहां पर रोशनी जलाई हो, जैसे कोई उन्हें वहां बुला रहा हो। मीना ने सबसे पहले देखा, एक बड़ा पत्थर हटाया जा सकता था। राजू और चिंटू ने मिलकर जब पत्थर हटाया तो उनके सामने खुला एक गहरा, अंधेरा रास्ता, एक गुफा। गुफा के अंदर सब कुछ अलग था। दीवारों पर चमकते चिन्ह, जड़ी बूटियों की खुशबू, और कहीं कहीं सुनाई देती थी धीमी मंत्रों की गूंज। अर्जुन ने दीवार पर उकेरी गई आकृतियों की ओर इशारा किया, एक आईना जिसके चारों ओर आग के गोले बने थे। मीना बोली, देखो, ये वही आईना है जिससे हम इस दुनिया में आए थे। राजू ध्यान से देखता रहा और उसे दिखाई दिया एक वाक्य,
जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तभी मिलेगा जब मन से डर हटाओ। बच्चों ने महसूस किया ये सिर्फ गुफा नहीं थी, ये उनके अंदर के डर को दिखाने और समझाने की जगह थी। ये पहला सुराग था, चुड़ैल की दुनिया से बाहर निकलने की शुरुआत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गुफा सिर्फ सुराग ही नहीं देती, ये परीक्षा भी लेती है, क्योंकि चुड़ैल हर कोने में अपनी परछाई छोड़ गई थी। क्या बच्चे गुफा की रहस्यमयी चुनौतियों को पार कर पाएंगे? क्या अगला सुराग उन्हें चुड़ैल की शक्ति तक पहुंचाएगा? जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि रोमांच अभी बाकी है। गुफा की दीवारों से टकराती उनकी आवाजें अब शांत हो चुकी थीं। गुफा से बाहर निकलते ही उनके सामने फैली एक रहस्यमयी घाटी, जहां आसमान नीला नहीं बैंगनी था। पेड़ों की पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और हवा में तैर रहे थे छोटे छोटे रोशनी के कण। और तभी एक पल के लिए धुंधली सी एक परछाई पास की पहाड़ी पर दिखाई दी। लंबे बाल, झुकी हुई कमर और लाल चमकती आंखें। मीना सहम गई। क्या क्या ये वही थी? राजू ने धीरे से कहा। हां, वो हमें देख रही है। अर्जुन की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है उसे हराने का। घाटी के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी, एक अर्शी की, जिनके हाथ में एक चमकता पत्थर था। उस पत्थर पर उकेरे थे जादुई शब्द, हुकूब का। या मीना ने धीरे से पढ़ा और तभी वातावरण बदलने लगा। बच्चों ने जैसे ही मंत्र दोहराया, पेड़ों की डालियां स्थिर हो गईं, हवा रुक गई और आसमान थोड़ा साफ दिखने लगा, जैसे जंगल ने थोड़ी देर के लिए सांस लेना शुरू किया हो। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, ये बच्चों की हिम्मत, एकता और भरोसे की ताकत। अब उनके पास था एक हथियार जिससे वो चुड़ैल के सामने डटकर खड़े हो सकते थे। लेकिन क्या ये मंत्र चुड़ैल को हराने के लिए काफी होगा, या ये सिर्फ शुरुआत थी उस जादू युद्ध की जो अब शुरू होने वाला था? हुकूब का मंत्र ने रास्ता तो खोल दिया था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे बच्चे घाटी की ओर बढ़ते गए, जंगल और भी ज्यादा डरावना और हवा भारी होती गई। राजू, मीना, चिंटू और अर्जुन चारों एक दूसरे के बेहद पास चल रहे थे। के बाद एक चाबी, घाटी के आखिर में उन्हें मिली एक चमकती हुई चाबी जिस पर लिखा था आत्मविश्वास, और उसके साथ एक और वाक्य, जिसे अपने आप पर भरोसा हो, वो ही असली योद्धा है। अब बच्चे तैयार थे अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए। डर की घाटी उन्हें तोड़ नहीं पाई, बल्कि और मजबूत बना गई। लेकिन क्या आत्मविश्वास ही चुड़ैल को हराने के लिए काफी होगा, या अब भी कुछ और रहस्य बाकी हैं? डर की घाटी पार करने के बाद बच्चों के कदम रुके नहीं। अब वो पहुंच चुके थे जंगल के सबसे रहस्यमय हिस्से में, जहां पेड़ भी चुप थे, पत्तियां भी सहमी हुई थीं और हवा जैसे सांस लेना भूल गई हो। अचानक मीना ने देखा एक पत्थरों से बनी चट्टान पर उकेरे गए कुछ पुराने चिन्ह। राजू ने धीरे से धूल हटाई और वहां दिखा एक वाक्य, जो आईने को देखेगा वो सच देखेगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। पर किस आईने की बात हो रही थी और क्या कीमत? अचानक जमीन हिली और उनके सामने प्रकट हुआ एक विशाल आईना, कांच का बना, लेकिन उसके अंदर दिख रही थी एक और दुनिया, वो दुनिया जहां बच्चे फंस गए थे। और तभी आईने में दिखी चुड़ैल, सिर्फ उसका अक्स नहीं, बल्कि उसकी असली शक्ति का राज। हर बच्चा जो इस जंगल में फंसता, चुड़ैल उसकी ऊर्जा को इस आईने में कैद करके अपनी ताकत बढ़ाती थी। यही आईना था, उसकी असली ताकत। मीना गुस्से से कांप उठी। इसने कितने बच्चों को फंसाया होगा? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। शायद मैं भी तब से इसी के अंदर कैद था। राजू ने आईने की ओर देखा। हमें इसे तोड़ना होगा, इसी से उसकी ताकत खत्म होगी। चिंटू बोला, लेकिन बिना मंत्र के शायद ये मुमकिन नहीं होगा। और तभी बच्चों को याद आया हुकूब का मंत्र। लेकिन इस बार उसे सिर्फ बोलना नहीं था, बल्कि उसे पूरे दिल से महसूस करना था। एकता, विश्वास और साहस को साथ मिलाकर। हुकूब का या। आईने में रोशनी फैल गई। चुड़ैल की परछाई चीखती रही, लेकिन बच्चों की शक्ति के आगे उसकी जादू की दीवारें टूटने लगीं। और अचानक एक झिलमिल दरवाजा खुला, वो रास्ता जो बच्चों को चुड़ैल के किले की ओर ले जाने वाला था।
क्या बच्चे किले में जाकर चुड़ैल को हमेशा के लिए हरा पाएंगे, या चुड़ैल ने उनके लिए और भी चालें बिछा रखी हैं? जादुई आईने को हराने के बाद अब बच्चे एक ऐसे रास्ते पर थे जो सीधा जाता था उस जगह पर। अचानक बच्चों की परछाइयां जिंदा हो गईं। हर बच्चे की परछाई उसी का सबसे बड़ा डर लेकर सामने खड़ी थी। राजू की परछाई बोली, तू सबको बहादुर दिखता है पर खुद बहुत डरता है। राजू चीखा, हां मैं डरता हूं, लेकिन अपनों के लिए लड़ता भी हूं। मीना की परछाई ने कहा, तू खुद को अकेला समझती है, सब जानती है, पर डरती है। मीना की आंखों में आंसू थे। मैं अकेली नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। चिंटू की परछाई ने ताना मारा, तुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। चिंटू मुस्कुराया, अब मैं खुद पर भरोसा करता हूं और वही काफी है। और जैसे ही परछाइयां टूटी, चारों बच्चों के दिल में एक नई रोशनी भर गई। अब वो पूरी तरह तैयार थे चुड़ैल का सामना करने के लिए। तीनों बच्चों और अर्जुन ने मिलकर आईने की ओर देखा, जो अब चुड़ैल की शक्ति का आखिरी स्रोत बन चुका था। उन्होंने हाथ जोड़े और एक स्वर में पुकारा, हुकुबका, हुकुबका या, हुकुबका, हुकुबका या। नहीं, मेरी शक्ति, मेरी दुनिया नहीं। चुड़ैल रोशनी में बिखर गई। उसका किला ढहने लगा और आईना अब एक दरवाजा बन चुका था जो बच्चों को घर ले जाने के लिए खुल चुका था। राजू ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, ये जंगल अब सुरक्षित है। मीना बोली, और वो बच्चा अर्जुन, अब वो भी आजाद है। चिंटू मुस्कुराया, हुकूब का सच में जादुई है। बच्चे अब घर की ओर थे, लेकिन क्या आईना सच में हमेशा के लिए बंद हो गया, या कहीं कोई और इसे खोलने की कोशिश करेगा? एक लंबा सफर, एक जादुई जंगल और एक डरावनी चुड़ैल को हराने के बाद अब समय था घर लौटने का। राजू, मीना, चिंटू और अर्जुन, वो चार दोस्त जिन्होंने डर और अंधेरे को मात दी, अब उसी आईने के सामने खड़े थे जिसने उन्हें इस रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया था। जैसे ही उन्होंने हुकूब का या दोहराया, आईना चमकने लगा और बच्चों को एक चमकती रोशनी ने घेर लिया। उनकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में वो कहानी जो अब हमेशा उनके साथ रहने वाली थी। उधर गांव में सुबह की पहली किरण के साथ बच्चे गांव के बीचों बीच प्रकट हुए। सबकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं और फिर गूंज उठा, पूरा गांव, वो लौट आए, वो लौट आए। आंखों में आंसू लिए मां बाप ने उन्हें गले लगाया, मुखिया ने सिर पर हाथ फेरा और बच्चों ने सबको बताया कि कैसे उन्होंने अपनी दोस्ती, साहस और समझदारी से चुड़ैल की दुनिया को हरा दिया।